हेलो चिल्ड्रेन, हिंदी में हम पल्लव पढ़ रहे हैं और पल्लव में पाठ 8 बया का घर। बया क्या है? हमने शब्दार्थ में पढ़ा था। बया एक प्रकार की पक्षी है ना। बया का घर। और मैंने आपसे बोला था कि शब्दार्थ आप याद करेंगे और उसे पल्लव की कॉपी में भी लिखेंगे। आप सबने किया है ना? हाँ, तो चलिए आज हम कहानी को पढ़ते हैं। बया का घर। एक जंगल में एक शरारती और चंचल बंदर रहता था। वह दिन भर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाता रहता था। एक शरारती और चंचल बंदर रहता था एक जंगल में। वह दिन भर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांगे लगाता रहता था। उसे पेड़ की टहनी पकड़कर झूला झूलने में बड़ा मजा आता था। किसमें मजा आता था? पेड़ की टहनी पकड़कर झूला झूलने में उसे बड़ा मजा आता था। उसके अनोखे करतब देखकर सभी जानवरों का खूब मनोरंजन होता था। कभी कभी कोई उसे प्यार से समझाने भी लगता। अरे भाई, इस प्रकार सारे दिन ऊधमबाजी मचाने से गिरने और चोट लगने का भी डर रहता है। जंगल में कौन से डॉक्टर बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज करेंगे? सुनकर बंदर खी खी कर हंसता है, फिर उसी तरह मस्ती से उछल कूद करने लगता है। पेड़ों पर बार बार उछलने कूदने से उन पर बने हुए पक्षियों के घोंसले भी हिलने लगते। कभी कभी उनमें से किसी पक्षी का अंडा जमीन पर गिरकर टूट जाता या कोई नन्हा बच्चा गिरकर घायल हो जाता। जब वो उछल कूद करता है पेड़ की टहनियों से, तो क्या होता है? पक्षियों का घोंसला नीचे गिर जाता है, हिलने लगता है या नीचे गिर जाता है, और गिरकर अगर नन्हे बच्चे हों तो जमीन पर वो बच्चा घायल हो जाता है। उसकी ची ची से सारे पक्षी बाहर आ जाते और बंदर को समझाने लगते, भाई ऐसी शैतानी ना किया करो जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। क्या होता है? पर बंदर एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। दिन बीतते गए, धीरे धीरे मौसम बदला और क्या आ गई? बरसात आ गई। पर उस शरारती बंदर की आदतों में कोई अंतर नहीं आता। वो ऐसे ही उछल कूद करता रहता, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाता, टहनी को पकड़कर लटक कर झूला झूलता। वो ये नहीं देखता है कि हाँ, इससे किसको क्या हानि पहुंच रही है, घायल हो रहे हैं पक्षी। वो वैसे ही शैतानी करता रहता। वह और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर शैतानियां करने लगा। यह देखकर सारे पक्षी कलपने लगते। उन्हें डर होने लगता, कहीं यह शरारती बंदर उनके घोंसलों को ही ना गिरा दे। एक दिन झमाझम बरसात होने लगी। ऐसी झमाझम बारिश की चारों ओर पानी ही पानी। झमाझम बारिश मतलब बहुत जोर की बारिश होने लगी और चारों ओर पानी होने लगा। फिर क्या होता है? आसमान में बादल और घटाएं छा गई थी। खूब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बंदर बुरी तरह भीग गया था। बंदर क्या हो गया था? झमाझम बारिश हो रही थी, बहुत जोर की बारिश हो रही थी, तो बंदर भीग गया था। और क्या चल रही थी? खूब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बंदर बुरी तरह भीग गया था। फिर तेज ठंडी हवाओं से वह कांपने लगा। वह क्या करने लगा? कांपने लगा। किसी तरह वह सिर छिपाने के लिए ठिकाने की तलाश में था, पर उसने अपने लिए कोई घर तो बनाया नहीं था। कोई घर नहीं बनाया था। वो अपनी शरारतों से भला उसे फुर्सत कहाँ थी? उसे अपनी शरारतों से फुर्सत कहाँ थी? हार कर अब वह पेड़ के पत्तों में छिपने की कोशिश कर रहा था। किसमें छिपने की कोशिश कर रहा था? पेड़ की पत्तों में छिपने की कोशिश कर रहा था। उसी पेड़ पर एक बया ने अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाया हुआ था। बया एक तरह का पक्षी है जो एक सुंदर घोंसला बनाई हुई थी उसी पेड़ पर, जिसपे वो छिपने की कोशिश कर रहा था पत्तों से, जिसमें बया और उसके बच्चे रहते थे। साथ ही बया ने बारिश के दिनों के लिए अन्न के दाने भी इकट्ठे कर लिए थे। बया ने क्या कर लिए थे? अन्न के दाने इकट्ठे कर लिए थे बारिश के दिनों के लिए। इसलिए अपने घोंसले में छिपकर बया और उसका पूरा परिवार बारिश का आनंद ले रहा था। जब मन होता वे अपने इकट्ठे किए हुए दाने चुगते और ची ची वाला गाना गाने लगते। बया ने अपने घोंसलों से उचक कर देखा। उसे बारिश में थर थर कांपते बंदर पर बड़ा तरस आया। अब बया देखा कि क्या हुआ, बंदर एक पेड़ के पत्तों से छिपकर कांप रहा है, तो उसे बहुत तरस आया, उसे बहुत दया आई। उसने कहा, देखो बुरा ना मानो बंदर भाई, मैंने तुम्हें कितनी
कितनी बार समझाया कि अपना सारा समय शरारतों में मत बर्बाद करो, कुछ आगे का भी सोचो। अगर तुमने मेरी तरह अपना कोई ठिकाना बना लिया होता तो आज यह हालत क्यों होती। सुनकर बंदर गुस्से में लाल लाल आंखें करके बया की ओर देखने लगा। बया फिर बोली, भाई जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बातों को गांठ जरूर बांध लेना। हाँ, मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं वे बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। अब देखो बया पक्षी कितनी अच्छी थी, वो बदमाशी करता था, उछल कूद करता था, सारी चिड़ियों के घोंसलों को गिरा देता था। कई बार चिड़ियों के बच्चों को चोट भी पहुंचती थी, घायल हो जाती थी, लेकिन फिर भी बया क्या की, उससे बोली कि उसे बहुत तरस आया और वो बोली कि अगर आपको भूख लगी हो बंदर तो मैं कुछ दाने इकट्ठे किए हुए हूँ और तुम्हें दे भी सकती हूँ, तुम्हारे लिए ले आऊँ दानों को। सुनकर बंदर का गुस्सा और भड़क गया। गुस्से से लाल पीला होकर बंदर ने एक जोर की छलांग मारी। फिर भी बंदर उतना ही बदमाशी कर रहा था। क्या किया वो, सुनकर बंदर का गुस्सा और भड़क गया और वो क्या हो गया, गुस्से से लाल पीला हो गया और एक जोर की और छलांग मारी। बया के घोंसले को पकड़कर बुरी तरह झकझोर डाला। बंदर को देखो, अब बया के घोंसले को पकड़कर, जिसमें वो छोटे छोटे बच्चे भी थे, उसने पकड़कर बुरी तरह झकझोर डाला, मतलब हिला दिया पूरा। फिर बोला, लो अब मजा चखो। इतना कहकर वह जोर जोर से डाली को हिलाने लगा। बया का घोंसला जमीन पर गिरकर बिखर गया। बिखरे हुए घोंसले को देखकर वह रोने लगी। बया रोने लगी। उसे दुख था कि उसने शरारती बंदर को सीख देने की कोशिश क्यों की। उसने बोला था ना कि हाँ अब ऐसा नहीं करो और मैं तुम्हें बचे हुए दाने दे देती हूँ, तो उससे बहुत दुख हुआ अंदर से कि उस शरारती बंदर को सीख देने की वो कोशिश ही क्यों की, जब उसे समझ में नहीं आता। धीरे धीरे पेड़ पर रहने वाली सभी चिड़ियों को जब यह पता चला तो सब ने एक दूसरे से कहा, आगे से हम कभी इस शरारती बंदर के मुंह नहीं लगेंगे। इसने कुछ सीखा तो नहीं, उल्टे बया का घोंसला ही उजाड़ दिया। क्या कर दिया उसने कुछ सीख नहीं ली। जो पक्षी उसे जो सिखाती थी, बया सिखाती थी, उसने कुछ भी सीख नहीं ली। वो उसी तरह शरारती बंदर था, उसी तरह उछल कूद मचाता था और एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाकर वो घोंसलों को गिरा देता था, पेड़ की टहनियों को हिलाकर। उल्टे बया का घोंसला ही उजाड़ दिया। सीख देने के बाद उसने क्या किया, बया का घोंसला ही उजाड़ दिया, घोंसले को नीचे गिरा दिया। ऐसे उत्पाती से तो बचकर रहना ही अच्छा है। ऐसे उत्पात बंदर से बचकर रहना ही अच्छा है। उसने क्या सोचा कि अब वो सीख नहीं देंगे और सब ने एक दूसरे से कहा, सारे पक्षी एक दूसरे से कहे कि आगे से हम कभी इस शरारती बंदर के मुंह नहीं लगेंगे। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली, अनायास किसी को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। क्या शिक्षा मिली इससे हमें, इस पाठ से, इस कहानी से, अनायास हमें किसी को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। अनायास किसी को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। किसने लिखा, ये पंचतंत्र, ये कहानी पंचतंत्र द्वारा है। ठीक है, कहानी अच्छी थी ना। आज आप क्या करेंगे, कहानी को पढ़ेंगे, है ना। इंटरेस्टिंग है कहानी, है ना, रुचिकर है। तो आज आपको क्या करना है, बंदर की, शरारती बंदर को पढ़ना है ना। शरारती बंदर था और बया अच्छी थी ना, बया पक्षी। तो आज आप करेंगे क्या, इस कहानी को पढ़ेंगे, इस कहानी को समझेंगे। जो भी आपको कठिन शब्द लगते हैं उसे आप अपनी कॉपी में भी लिख के देखेंगे। ठीक है, आपको लिखना आ रहा है या नहीं। जो भी आपको कठिन लगेगा, कोई भी शब्द जैसे अनायास आपको कठिन लग रहा है तो उसे आप रफ कॉपी में 5 बार लिखिए, जिससे आपको याद हो जाए वो कठिन शब्द। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप कहानी को पढ़ेंगे, समझेंगे। कोई भी कठिन शब्द लग रहा है तो आप उसे रफ कॉपी में उसे 5 बार लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके, थैंक यू।